इस आत्मा को समझने के लिए जैसे हमें मान लो ये जो सामने कलश रखा है, इस कलश का ज्ञान प्राप्त करना है। अब अंधेरा है तो अंधेरे को, फिर इस कलश को देखने के लिए कुछ ना कुछ तो लाइट चाहिए, टॉर्च चाहिए, अरे अंधेरा है तो जैसे इसको देखने के लिए कुछ दूसरी वस्तु की आवश्यकता हो जाती है, ऐसी यदि आत्मा को मुझे पकड़ना है, आत्मा की उपासना करना है, आत्मा की सेवा करना है, तो किसी आलम्बन से तो होगी ना। अभी तक तो यही करते आए, संस्कार तो हमारा यही है कि किसी मान लो भगवान की पूजा भी करनी है तो द्रव्य से करते हैं। क्यों? गृहस्थों को कहा गया है कि नहीं आपको द्रव्य से ही करना है, साधु बन जाओ तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आत्मा की सेवा करने की बात आ रही है तो वो किसी अन्य वस्तु से नहीं होगी। आत्मा की उपासना किसी अन्य वस्तु से नहीं होने वाली, वो तो आत्मा से ही होने वाली है। ऐसा कैसे महाराज? ऐसा आज तक हुआ है क्या? यदि जिस चीज की सेवा करनी है वो उसी चीज से हो जाए तो फिर सेवा किस काम की? सेवा तो वो होती है कि कोई अलग वस्तु सामने हो और एक वस्तु अलग हो, तब तो सेवा मानी जाए। लेकिन यही तो अंतर है, हम अन्य वस्तु से अन्य चीज की पहचान, अन्य वस्तु के द्वारा अन्य चीज की सेवा करते रहे। इसी कारण से मैं उस आत्मा को भी अन्य के द्वारा ही ढूंढता रहा, अन्य के द्वारा ही सेवा देता रहा, जो उससे अनभिज्ञ थी, बिल्कुल अलग थी, अलैदा थी। तो फिर कैसे की जाए? उदाहरण से समझ लें, टॉर्च है, टॉर्च प्रकाश देती है, या दीपक है। अब तो दीपक जो प्रकाश दे रहा है, वो दीपक प्रकाश देते वक्त ये कहे कि नहीं मैं दूसरों को प्रकाशित तो करता हूं लेकिन मुझे कोई प्रकाशित करे ऐसा कोई दीपक लाओ, तो वो बुझा हुआ दीपक तो हो सकता है, लेकिन प्रकाशित दीपक यदि ऐसी मांग करने लग जाए कि मैं सबको प्रकाशित करता हूं लेकिन मुझे प्रकाशित करने वाला कोई दीपक ही नहीं है, कोई दूसरा प्रकाश स्रोत ही नहीं है, तो जैसा उस दीपक का इस प्रकार से यदि वार्तालाप आपको मूर्खतापूर्ण लगेगा, ऐसे तो अपन मूर्खता अपना रहे हैं संसार में रह करके कि इस आत्मा को जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्ञानवान है, उसको जानने के लिए भी अलग ज्ञान की हम खोज करते रहे, चाहे गूगल पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी अन्य किसी और नेट पर हो। वो नेट पर जाने के मिलती तो ये संसार का नेट तैयार नहीं होता, जाल जिसको आप बोलते हैं, वो तो इस नेट से बाहर आने पर होगी। उस संसार के जाल से आप जितना आप बाहर आते चले जाएंगे उतनी उतनी उसमें आप व्यवस्थिति प्राप्त करने लग जाएंगे। महाराज इतना आसान है तो फिर होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको पाने के लिए जो उपाय अपना रहे हैं वो तरीके ठीक नहीं है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। कभी आप टॉकीज गए? हाँ महाराज बहुत गए। अब तो मल्टीप्लेक्स की बात करो तो समझ में आती बात, टॉकीज तो पुराने जमाने की बात हो गई। कहीं भी जाओ आप तो अब वहाँ पे क्या होता है, पहले क्यूब लगती है। जब उस समय की बात करें जब क्यूब लगती थी, लाइन लगती थी वहाँ पर, अब तो सब घर पे ऑनलाइन सब हो जाता है आपको। तो अब वो जो क्यूब लगती थी और वहाँ पर गए आप तो क्या होता है, पहले पैसा जमा करो, उसमें भी यदि ब्लैक में नहीं मिल रहा हो तो बात अलग है, यदि सिंपल मिल रहा हो तो देख लो, नहीं तो फिर वो ब्लैक की क्यूब अलग लगती है, बल्कि उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसमें तो खाली रहती है। पता ही है कि जब वो शट द डोर होने वाला है तो बस पैसा दिया, उसने टिकट थमा दिया। अब टिकट थमाने माँ से वो दिख जाएगा ऐसा तो नहीं है। अब आप पहुँचे गेट कीपर के पास, वहाँ एक दूसरी लाइन लगी हुई है। एक लाइन लगी थी टिकट खरीदने की, दूसरी लाइन लगी है टिकट खरीद के अंदर घुसने की। अब वहाँ ठिकाने लगे जैसे तैसे करके, और वहाँ जैसे ही गए तो उसने टिकट दिया। इतनी मुश्किल से हमने वो पैसा खर्च करके टिकट खरीदा था, उसने उसके अब इस यदि टिकट की 2 मिनट की कीमत थी तो भैया हम आधे से काम चलता हो तो और आधा पैसा ले लेते। पैसा तो पूरा लिया और काम बनने वाला आधा टिकट से। संसार ऐसे ही चलता है, पूरा पैसा दे करके वो आधा टिकट से काम होने वाला है। अब वो आधा कहाँ गया आप देख लीजिए। अब जैसे वो आधा टिकट हुआ दे दिया, अब वो एक व्यक्ति आएगा आपको, ऐसा नहीं कि आप अंदर पहुँचते साथ सब देखने लग जाए फिल्म आपको। अब वो आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, नहीं तो कॉलर पकड़ेगा पीछे से, बच्चे हैं तो, और जाके टॉर्च ले जा करके एक सीट पर धर देगा आपको। धरते ना ऐसी, हाँ यहाँ बैठ जाओ। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से किसको उल्लांघन करके वहाँ पहुँचे, वो सीट पर जाके धरे गए। अब धरे गए तो इतने में काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इतने में नहीं। अभी तो बाहर के प्रकाश से यहाँ पर थोड़ा प्रकाश कम था, इसलिए थोड़ा सा आंखों में अंधेरापन लग रहा था, लेकिन जब जैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं तो 2-3 मिनट और लगते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। हाँ, अब फिर बाजू भी दिखता है कि हाँ कौन आए थे, पड़ोसी हैं कि कुछ और कोई है। ऐसा अब करके वहाँ पर अपने आप को व्यवस्थित किया, इतने में भी काम नहीं हुआ।
अब धीरे धीरे पहले वो जो गेट की रोशनी आ रही थी, अंधेरे में जो रोशनी बहुत तेज लग रही थी, तब वो शांत हुई। वेंटिलेशन जो भी लगे हुए थे वो बंद हो गए, खिड़कियाँ थीं वो बंद हो गई। जो वहाँ पर एक जो छोटी सी वो लगी हुई थी आपकी टॉर्च या क्या बोलते हैं बल्ब लगे थे, वो बंद हो गए। सारे बाहर के प्रकाश स्रोत जब बंद कर दिए गए, तब जाकर के उस पर्दे पर कुछ उभर करके आता है जिसकी आप प्रतीक्षा के लिए इतना पैसा खर्च किए, आधा टिकट फड़वाए, उसके बाद भी अपने आप को वहाँ धरा पाए, उसके बाद फिर आपके लिए इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा, सारा अंधकार गुप्त करना पड़ा। सोचो वो टॉकीज की फिल्म को देखने के लिए भी इतने प्रयास करने पड़ते हैं, सारे बाहरी स्रोत बंद करने पड़ते हैं, और आप चाहो कि अपन अंदर का चित्र देख लें और सारे बाहर के इंद्रियों के स्रोत खुल रहे हैं, संभव है क्या? अरे जब टॉकीज का चित्र भी बाहर के प्रकाश को बंद किए बगैर नहीं दिखता, तो अंदर का चित्त का वो चित्र है सारे प्रकाश खुले होने के बाद कैसे दिख जाएगा? उसके लिए भी बाहर के जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनको सब बंद करने पड़ेंगे। इन इंद्रियों के माध्यम से अभी तक हम ज्ञान प्राप्त करते रहे, उन सबको वहाँ पर व्यवस्थित रूप से एक तरफ धर देना पड़ेगा, ठंडे बस्ते में डाल देना पड़ेगा, उसके बाद भी काम बन जाए? नहीं। इंद्रियों का तो हमने ठीक ठाक कर दिया, इंद्रियां वैसे कोई काम नहीं करती। इंद्रियां तो एक तरह से सेना है। मन रूपी राजा, यदि उसको जिस व्यक्ति ने जीतना सीख लिया, फिर सेना को जीतने की आवश्यकता होती नहीं। सेना तो उस राजा के ऑर्डर पर जो काम करती है, राजा का ऑर्डर मिलना बंद हो गया, सेना जिस राजा के पास पहुंचेगी वैसा काम करने लग जाएगी। मन रूपी राजा के अंडर में है तो मन रूपी राजा का ऑर्डर मानती है, और यदि इस चेतन के अंदर में आ जाती है तो चेतन तो कहता है शांत बैठ जाओ। जैसे सारे बाहरी प्रयास बंद हो जाते हैं तो अपने आप में स्थिरता बढ़ने लग जाती है, वैसे ही जब इस स्थिरता को करने के प्रयास भी बंद हो जाते हैं तो साक्षात्कार बढ़ने लग जाता है, और जब साक्षात्कार अपना विकास करता है तो साक्षात वो उपलब्ध हो जाता है जिसका मैं साक्षात्कार करना चाह रहा था।